17 के श्लोक नंबर 23 में होता है कि 3 मंत्र का जाप है उस जल को पाने का, ये मंत्र है उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। ये सभी मंत्रों की हमने साधना करनी है, तब पूज्य वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा प्राप्त होगा। ये है विधि। अब वो कैसे प्राप्त होगा? अब प्रथम मंत्र आपको दे रखा है, तो प्रथम मंत्र और लास्ट मंत्र इनकी जो कमाई है ये आपकी सेव रहेगी, सेफ रहेगी, बचत रहेगी। और बाकी जो 5 नामों की कमाई है, साधना है, ये हम प्रथम जाएंगे जब आत्मा हृदय कमल से चलेगी। हृदय में रहती है आत्मा का मूल वास यहाँ पर है। जागृत में फिर नेत्रों के पास आ जाती है, यहाँ बैठ के सारा कंट्रोल कर। जब हम चलेंगे तो हम सीधे मूल कमल पर जाएंगे। वहां पर गणेश जी की चौकी है, वहां बैरियर है। तो वहां जाकर के हम जब पहुंचेंगे, गुरु साथ होगा, जैसे वकील होता है तो उसके साथ साथ वो सारे काम कागज पूरे करता हुआ, अकाउंट क्लियर कराता हुआ आपका आगे चलता है, जैसे सीए होता है वो सब। तो परमात्मा की आपको वहां से लेकर आखिर तक आवश्यकता पड़ेगी। अब वहां आप जब जाओगे, परमात्मा पहले ही आपके सारे अकाउंट क्लियर करवा के इनसे और त्रिकुटी में बैठा पाओगे आपको। जब आप यहाँ से चलोगे, संसार छोड़कर मूल कमल में जाओगे, जहाँ गणेश जी का कमल है, तो वहाँ आपके अकाउंट क्लियर सारे क्लियर पाओगे और आपको तुरंत रास्ता दिया जाएगा, चलो जी जाओ, आप कागज पूरे होते जाइए। फिर आप आओगे सावित्री ब्रह्मा जी वाले कमल में, जिसको अधिष्ठान चक्र कहते हैं, स्वाद चक्र भी कहा है। इसी तरह वहां से आपको कलिंग चित्कार मिलेगी, आप जाइए। फिर इस नाभि कमल में आओगे विष्णु जी के कमल में, फिर यहाँ से भी आप आगे चलोगे कि आपका अकाउंट क्लियर जाइए। हृदय फिर कंठ में, फिर आप पहुंचोगे त्रिकुटी। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे, वहां परमात्मा मिलेंगे दास के रूप में। अब जैसे आप यहाँ गुरु जी के प्रति जैसा व्यवहार, जैसा विचार और जैसी श्रद्धा आपकी है, ये आपकी यहाँ रिहर्सल कराई जाती है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आग काल के फंदे। गुरु को मानुष नहीं जाने, गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवतम बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो नाय। अब परमात्मा ने निश्चित कर हमारे को एक ट्रेनिंग दे रहे हैं कि जैसा व्यवहार आप इस दास के प्रति कर रहे हो, ऐसा ही भगवान के प्रति माना जाएगा। और जैसा आप दिन में रिहर्सल कर रहे हो, रात में सौपन भी वैसे ही आएंगे। तो संसार छोड़कर जब जाओगे, आपको सौपन सा बनेगा। तो जैसा आपकी आस्था यहाँ वापस सामने स्पष्ट नजर आएगी, तो वहां आपकी परीक्षा होगी। अब जैसे वहां गुरु जी के साथ भगवान खड़ा हो, आपने परमात्मा को देखा नहीं, केवल चित्र देखे होंगे, तो वहां जाकर आप किसको प्रणाम करोगे? गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो नाय। यानी हमने इतना दृढ़ होना है इस मार्ग पर सफल होने के लिए। वो जो विदास के रूप में होगा, वो भगवान ही होगा। अब परमात्मा ये भी देखते हैं कि जैसे 120 वर्ष भगवान रह के चले गया, और इस दास के स्थान पर अगर वो आज होते तो आप तो पहचान तो सकते ही नहीं, क्योंकि जब भी ना पहचाना कि बिल्कुल है का काम करें, एक लंगोटी ही बांध, धोती ही बांध के फटे पुराने कपड़ा में घूमे फिरे, सारा काम करें, तो हमने सोचे जन साधारण आम आदमी है। तो इसलिए परमात्मा वो एक विधान बताएंगे और इसलिए दास को भेजा के भगवान को पहचानवा दे, आपको पहचान करा दे। और कैसे मिलेगा ये नियम बताओ।
तो जैसे उस समय भगवान होते इस दास के स्थान पर आप जैसा व्यवहार करते तो भगवान ये सब आपके अकाउंट जमा होता रहता आपका कि इसका कैसा व्यवहार है, कैसा विचार है। तो अब दास ये देख रहा है, दास के प्रति जैसा आपकी भावना, जैसे आपके विचार, आपकी श्रद्धा है, तो आपकी वहां बुक में लिखे जा रहे हैं। परमात्मा वाले स्थान के पास आपकी एक अलग से बैग है, आपकी बही है, आपका अकाउंट खुला है, एक टैक्स वहां जाता है। तो उस समय फिर आपका जैसा स्वभाव आप वहां प्रयोग करोगे त्रिकुटी पे, जैसा आप यहाँ कर रहे हो, फिर वहां से अगर गलती कर दी तो आपको फिर भी वापस पटक दिया जाएगा। वहां से आपको फेल होकर वापस निराशा हाथ लगेगी। यहाँ अलग बात है कि किया हुआ कर्म यहाँ ऊपर के ब्रह्मांडों में आप देवता बने रहोगे हजारों लाखों युगों तक, और फिर वहां आपकी पूरी पूंजी भक्ति नाश करा कर जो वापस पटक देगा। तो इससे बचने के लिए जो पहले हम मार खा गए, हमने धोखे खाए, उससे बचने के लिए अब ये फाउल पॉइंट बताए जाते हैं। इसमें दृढ़ रहना बच्चों, बार बार यही आपको बताया जाता है। जब आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो वहां नीचे के मंत्र तो हो गए साफ, कंठ कमल तक सारे आपका हिसाब किताब होगा। आपके साथ वो 2 मंत्र का जाप वो और साथ है। यहाँ कंठ कमल से लेकर त्रिकुटी को जाने का बहुत लंबा रास्ता है। ये देख यहाँ तो मैप है, वहाँ ओरिजिनल चीज है। तो वहां जाने के बाद जब आप पहुंचोगे तो 2 मंत्र आपके पास होंगे, 3 मंत्र होंगे, उनकी कमाई आपके साथ होगी। ओम तो ब्रह्म का है, और दूसरा जो मंत्र सांकेतिक आपको दिया जाता है सतनाम में, वो अक्षर पुरुष का मंत्र है, सात्संग ब्रह्मांड के स्वामी का। अभी तक हमारे को 10वां द्वार का ही ढोल पीटा गया ऋषि द्वारा, और एक जम्मू के अंदर मधु परमहंस का और कबीर पंथी का और कस का पता नहीं है, और वो कबीर साहब की किताब अधूरी की वाणी पर गर्मी खिड़की का और वो छाती कुटिया करता है, कहा था मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं, इस ब्रह्मांड में जो वस्तु है मेरे पास नहीं, और गर्मा द्वार पाएगा, गर्मा द्वार से किसी ने बताया नहीं। कमाल गया तो कबीर साहब में लिखा है, आपने पढ़ लिया तो कला टूट गया। भक्ति आपके पास नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास नहीं। बल्कि कबीर साहब ने तो बर्मा द्वार बताया है, गर्मा नहीं है। गर्मा की अक्षर पुरुष के लोग जाते हैं, इसमें उसका भी ना पता, सुन रखी है गर्मा द्वार का 10 खिड़की लगी। अब क्या है, जो ओम नाम के जाप का कमाई है वो वहां त्रिकुटी पर अकाउंट करवा दिया जाएगा। धर्मराज के दरबार में जाएंगे, परमात्मा आपके साथ होगा इस दास के रूप में, और उनसे कहेगा भी इसका हिसाब करो। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में आपका विधान है, क्योंकि वहां जैसे वकील बताते हैं चीजों के सामने कि ऐसा सब उस धारा में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ये खरा उतरता है, तो जब उसको स्वीकार करता है तो जाते ही, अब जैसे कबीर साहब के एक शब्द है, कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है, भाई कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। तो गुरु एक वकील का भी काम करेगा। तो वहां जाकर के भगवान होंगे दास के रूप में, और वहां उनको कहेंगे कि आपके विधान में लिखा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में, सर्वधर्मान परित्यज्य एकम शरणं व्रज अहं तवा सर्व पापे धर्मोच्चामि मा शुच। इसका अर्थ इन्होंने गलत कर रखा, आज तक के अनुवाद करता हूँ। इन्होंने क्या कर दिया, श्री कृष्ण जी कह रहा है, ये श्री कृष्ण मान देखिए कि तू सब धर्मों की सब पूजाओं को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जा, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 7 में अर्जुन पहले ही कह रहा है कि मैं आपकी शरण हूँ, आपका दास हूँ, मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही, मैं युद्ध करूँ कि ना करूँ, मुझे सीधा मार्ग बता दो, आप मेरे गुरु में आपका शिष्य। अर्जुन तो पहले इसकी समझ में था, ये सत्य हमारे तो के नकल तो थी नहीं। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ है, गीता ज्ञान दाता कहता है, अपने आत्माओं
दास का उद्देश्य ये केवल राम कथा सुनाना नहीं है, आपको विद्वान बनाना।